बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे ए पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। अब सेकंड लॉ हमें क्या दिया हुआ है जिसको हमने वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि जो सेट्स दिए हुए हैं उसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। और ए पार्ट जो है हमारा उसके अंदर सेट्स दिए हुए हैं, इन सेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस लॉ को वेरीफाई करना है। तो ए पार्ट के अंदर हमें ए सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। बी सेट है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। और सी सेट इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम दोबारा लिखेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। इस लॉ को हम उर्दू में कानून तलाजुम बा लिहाज तकाते कहते हैं, या खासियत तलाजुम बा लिहाज तकाते, या तकाते का कानून तलाजुम, तकाते की खासियत तलाजुम, मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। अब जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रेसेस क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब इसके अंदर हमने इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस करना है, तकाते निकालने हैं सेट्स के इन ब्रैकेट्स के मुताबिक। तो इसके अंदर हमें दो साइड्स दी हुई हैं, एक हमें ये वाली साइड दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स के ऊपर लिख लेंगे जिसके अंदर हमने वेन डायग्राम बनानी है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। ये राइट हैंड साइड दी हुई है तो राइट हैंड साइड वाले वेन डायग्राम के बॉक्स के ऊपर हम इसको लिख लेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब हम इसे साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और उसकी मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब जिस सीक्वेंस से हमें इन्होंने दिया हुआ है हम इसी सीक्वेंस से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ए का सेट दिया हुआ है तो ए का सेट यहां से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन हम भी लगाएंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है स्मॉल ब्रेसेस छोटी ब्रैकेट हम भी लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं, गिवन है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इस बी सेट के बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन दोबारा लगाएंगे। फिर सी का सेट है तो सी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये हमने सी के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज दी हुई है इसको पहले सॉल्व करेंगे और बाहर वाले सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बाहर वाला सेट पहले वैसे ही आ जाएगा, पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बाहर वाले को वैसे ही लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है हम भी लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते निकालना है। तकाते में क्या होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स या मुश्तरक अरकान, ऐसे अरकान जो दोनों के अंदर मौजूद हों, दोनों में से कॉमन आ सकते हों, वो लिखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है 3 और 3 दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये कॉमन आ सकता है, दोनों मौजूद है तो 3 को लिख लेंगे। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे 5 एंड 7 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 5, 7 के बाद 9 है, इसके अंदर भी 9 एग्जिस्ट करता है तो 9 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद 11 है, 11 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसके एलिमेंट्स खत्म हो गए कंपेयर करने के लिए। तो इसके इंटरसेक्शन में दो ही एलिमेंट्स आएंगे 3 एंड 9। अब ये बाहर वाले सेट के साथ हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं। आप देखेंगे 2। अब ये वाले छोटे वाले सेट को अगर आप कंपेयर करके देखें तो ये जल्दी क्लोज हो जाएगा। आप अगर देखेंगे 3, इसमें 3 मौजूद नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सकता हो, मुश्तरक आ सकता हो, लिहाजा इसका आंसर एक नल सेट होगा, खाली सेट होगा। अब इस सेट की मदद से हम यहाँ वेन डायग्राम बनाएंगे।
तो पहले हम इनके सर्कल्स बनाते हैं, और आपको पता है कि सर्कल्स बनाने के लिए हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि ए को बी के साथ और सी के साथ, इस तरह बी को ए और सी के साथ। सर्कल्स इसलिए कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि इनका आपस में कितना हिस्सा एक दूसरे को किता करता है, इंटरसेक्ट करता है, कि आया कि वो जो सर्कल बनने जा रहे हैं वो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे किता करेंगे या एक दूसरे से बाहर दूर दूर मौजूद होंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या दिया, वो ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसी को सॉल्व किया था हमने, तो इसी के सर्कल बनाएंगे। अब सी जो है चूंकि वो ए के साथ भी इंटरसेक्ट हो सकता है और बी के साथ भी, इसलिए हम इसको सेंटर में बना लेंगे। ये मैंने सी का सर्कल बना लिया। अब सी का इंटरसेक्शन बी के साथ देखना है, यानी कि सी और बी के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ये देखना है कि क्या कोई इसका हिस्सा कुछ हिस्सा इंटरसेक्ट करता है या नहीं, कितना करता है या नहीं। तो बी और सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें 3 और 9 दोनों के अंदर मौजूद है, यानी कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा बी का सी के साथ कॉमन आता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हम जो बी का सर्कल बनाएंगे वो सी के अंदर दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसके साथ इंटरसेक्ट करवा देंगे। ये हमने बी का सेट बना लिया। अब जो एलिमेंट्स कॉमन है हमारे पास 3 और 9 दोनों में मौजूद हैं, वो इस मुश्तरक हिस्से के अंदर लिख देंगे 3 और 9। अब इसके बाद हम ए सेट की तरफ जाते हैं, तो पहले हम ए को देखेंगे क्या बी के साथ इंटरसेक्ट करता है या नहीं, यानी कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से कंपेयर करके देखेंगे कि इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इनका हिस्सा कितना होगा। अगर कॉमन एलिमेंट्स ना हुए, मुश्तरक ना हुआ इसके अंदर कोई एलिमेंट, तो ए का जो सर्कल बनेगा वो बी से दूर बनेगा। अब आप अगर देखें तो ये सारे इवन नंबर्स दिए हुए हैं 2 to 12, यानी कि 2 से 12 तक हमें इवन नंबर्स दिए हुए जो तादाद हैं, और इसके अंदर बी सेट के अंदर 1 to 11 आड नंबर्स हैं, यानी कि तादाद दिए हुए हैं। तो इवन नंबर्स और आड नंबर्स, इसके अंदर से कोई एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं सकता, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए का सर्कल बनेगा वो बी के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होगा, दूर बनेगा। अब ए का सर्कल ये तो हमें पता चल गया है बनाने से पहले कि बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, लेकिन सी के साथ हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि आया कि सी के साथ भी इंटरसेक्ट करता है या नहीं, सी को कितना करेगा या नहीं। तो ए को अब हम सी के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं। इसके अंदर 2 4 6 8 10 एंड 12, और इसके अंदर 3 6 9 12 एंड 15 एलिमेंट्स पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर 6 एंड 12 मौजूद है, और इसके अंदर देखें सी के अंदर 6 एंड 12 मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो एलिमेंट्स इतना हिस्सा ए का सी के साथ कितना करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ए का सर्कल बनाएंगे सी के साथ, क्योंकि इसके मुश्तरक आ रहे हैं, तो सी के साथ ही कुछ हिस्सा दो एलिमेंट्स जितना इसका कितना करवाएंगे हम। ये हमने ए का सेट बना लिया, ए का सर्कल। अब इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 6 एंड 12, ये देखें 6 एंड 12 दोनों में मौजूद हैं, तो आप इसका जो मुश्तरक हिस्सा है उसमें 6 एंड 12 लिख लेंगे, 6 एंड 12 डिनोट करने के लिए। अब देखें कि ना ए के अंदर जो एलिमेंट्स बाकी बचे हैं वो ए के अंदर लिख देंगे। 6 एंड 12 इस हिस्से में आ चुका है, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर 2 4 8 एंड 10, तो जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। इस सर्कल के अंदर 2 4 8 10। अब सी के अंदर देखेंगे, सी के अंदर 6 12 3 एंड 9 सी के अंदर लिखे जा चुके हैं, क्योंकि ये बेशक ए और बी के साथ कॉमन आ रहे हैं दो दो एलिमेंट्स, लेकिन ये सी के सर्कल का भी हिस्सा है। 3 9 6 एंड 12, तो 3 9 6 एंड 12 ये चार एलिमेंट्स तो हो गए, एक एलिमेंट बच गया 15। अब ये 15 एलिमेंट क्योंकि किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ये सी के सर्कल में बाहर लिखा जाएगा। इसके बाद अब बी के बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बी के अंदर देखेंगे यहाँ पे बी के सर्कल में 3 और 9 कॉमन वाले पार्ट के अंदर जो इंटरसेक्ट कर रहा है पार्ट, उसके अंदर 3 और 9 आ चुके हैं। 3 एंड 9 के अलावा 1 5 7 एंड 11 1 5 7 एंड 11 बचेंगे, तो हम जो बाकी बच गए जो कॉमन नहीं आते उनको बी के सर्कल में लिख देंगे 1 5 7 एंड 11। अब बात करते हैं हम इसको शेड करने की, यानी कि आंसर बताने की, कि वेन डायग्राम के जरिए आंसर बताया जाता है। तो यहाँ पे तो पता चल गया है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के इंटरसेक्शन चल रहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। इसका आंसर बताने के लिए हमने शेड करना होता है, तो हमने जो सॉल्व करके आंसर निकाला है उसकी मदद से हम इसको शेड करते हैं। यहाँ पे हमने आंसर निकाला है नल सेट, एम्प्टी सेट या खाली सेट। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों सेट्स के अंदर
जो इंटरसेक्शन लिया गया है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आंसर के अंदर मौजूद हो। इसका मतलब है कि कोई भी हिस्सा, तीनों सर्कल्स का कोई भी हिस्सा शेडेड नहीं होगा, जो कि ये बताएगा कि ये सर्कल्स ऐसे एग्जिस्ट तो करते हैं, इनके कुछ कुछ हिस्से आपस में इंटरसेक्ट करवाते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट इसके आंसर में मौजूद नहीं है। तो इसको ऐसे खाली छोड़ा जाएगा, इसका कोई भी हिस्सा शेडेड नहीं होगा। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे और फिर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। जिस सीक्वेंस से दिया हुआ है इसी सीक्वेंस से हम इनके सेट्स लिखेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट, ए का सेट है तो ए का सेट यहां से हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी का सेट हम यहां से लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब ब्रैकेट क्लोज हो रही है, पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो हम भी कर देंगे। इस पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद इंटरसेक्शन का फिर साइन है, हम दोबारा लगाएंगे। फिर सी का सेट है तो सी का सेट यहां से लिखेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे जो पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा दिया हुआ है उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हम फिर बाहर वाले सेट के साथ यानी कि सी सेट के साथ निकालेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें कंपेयर करने पड़ते हैं एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स आते हैं तकाते के अंदर जो कि दोनों में मौजूद हों, दोनों में मुश्तरक आते हों या कॉमन आते हों। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे इवन नंबर्स हैं और इसके अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि जुफ्त तादाद और तादाद। इनके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इसका आंसर एक नल सेट आएगा, यानी कि खाली सेट। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर मुश्तरक हो और उसे हम इसके आंसर में लिख सकें। अब इन दोनों का जो आंसर निकला है वो है एक नल सेट। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम बाहर वाले सी सेट के साथ। तो सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए कॉमन एलिमेंट्स देखे जाते हैं, लेकिन इसमें देखें कि इसमें तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, लिहाजा कोई एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं सकता। अगर इसमें कोई एलिमेंट मौजूद होता और यहाँ पर भी कोई एलिमेंट मौजूद होता तो वो कॉमन आ जाता, मुश्तरक आ जाता, वो इंटरसेक्शन यानी कि तकाते में लिखा जाता। अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक नल सेट आएगा, खाली सेट। अब इसका आंसर निकालने के बाद हम इस आंसर की मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाने से पहले उसी तरह से हम जो इसके सर्कल्स बनाते हैं उनको बनाने से पहले हम इनको कंपेयर करके देखते हैं ए बी एंड सी के एलिमेंट्स को कि कितना हिस्सा इनका एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होता है या कितना करता है। तो पहले हमें पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, हम ए और बी के सर्कल बनाएंगे। तो हम पहले देखेंगे कि ए के बी के साथ कितने एलिमेंट्स कॉमन या मुश्तरक आते हैं। यहाँ पे ए का सेट है और ये बी का सेट है। तो ए के अंदर सारे इवन नंबर्स और बी के अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं। इनके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सके या मुश्तरक आ सके। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों सर्कल्स तो बनेंगे, लेकिन इनका हिस्सा कोई कितना नहीं करेगा, एक दूसरे से दोनों सर्कल्स दूर दूर होंगे। तो पहले ए का सर्कल बनाते हैं। ये मैंने ए का सर्कल बनाया। इसके बाद बी का सर्कल, क्योंकि कोई एलिमेंट इसका कॉमन नहीं है इसलिए ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ये बी का सर्कल बन गया है। अब हमने सी का सर्कल बनाना है, क्योंकि सी लास्ट में था इसलिए सी का लास्ट में बना रहे हैं हम। तो सी का सर्कल बनाने से पहले हम इसको ए और बी के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि सी का कितना हिस्सा ए के साथ इंटरसेक्ट करता है या मुश्तरक आता है और बी के साथ कितना हिस्सा मुश्तरक आता है। तो जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे उतना हिस्सा सर्कल का कॉमन आ जाता है, मुश्तरक आ जाता है। सी को पहले ए के साथ कंपेयर करेंगे तो ए ये वाला सेट दिया हुआ और सी ये वाला सेट है। ए के अंदर 6 एंड 12 दो एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 6 एंड 12, ये दो एलिमेंट्स दोनों में ऐसे हैं जो ए और सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ए का
और सी का 2 एलिमेंट्स जितना हिस्सा इंटरसेक्ट करेगा, 2 एलिमेंट्स जितना हिस्सा। अब ये आपने माइंड में रखना है कि 2 एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करवाना है, कितना करवाना है, ए के साथ जो सी बनेगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम बी के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि बी के साथ कितना हिस्सा इसका कॉमन आता है। तो ये बी का सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 एंड 11, और सी सेट में 3 6 9 12 एंड 15। अगर आप गौर करें तो आपको वाज़ेह नजर आएगा कि 3 एंड 9 दोनों के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट दोनों में ऐसा नहीं है जो कॉमन हो या मिलता जुलता हो एक दूसरे से। तो 3 एंड 9 यानी कि 2 एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका मुश्तरिक है। तो बी के साथ भी 2 एलिमेंट्स जितना हिस्सा सी का कितना करेगा। 2 एलिमेंट्स पहले बताया था आपको कि ए के साथ कितना करेगा, और 2 एलिमेंट्स जितना बी के साथ कितना करेगा। तो हम अब सी का सर्कल बनाएंगे। ये सी का सर्कल बना लिया है। ए के साथ कौन से एलिमेंट्स थे कॉमन, 6 एंड 12। तो यहाँ पे कॉमन हिस्से के अंदर कितादार हिस्से में 6 एंड 12 लिखेंगे। फिर बी के साथ कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे, 3 एंड 9। तो इसके साथ जो इसका मुश्तरक हिस्सा 3 एंड 9 सर्कल का, उसके अंदर 3 एंड 9 लिख देंगे। डिनोट करेंगे कि बी और सी का जो कॉमन हिस्सा है वो 3 एंड 9 जितना हिस्सा कॉमन है, ये दोनों में मौजूद है। अब ए के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं इस कॉमन हिस्से के अलावा, इसकी तादाद हिस्से के अलावा 6 एंड 12, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स बचे हैं 2 4 8 एंड 10। ये कॉमन नहीं है इसलिए 2 4 8 एंड 10 बाहर लिख देंगे ए के सर्कल के अंदर। अब बी के सर्कल में देखते हैं, बी के सर्कल में 3 एंड 9 सी के साथ कॉमन आया हुआ है, लेकिन ये बी का हिस्सा है 3 एंड 9, यानी कि 3 एंड 9 बी का लिखा जा चुका है। और जो गैर मुश्तरक हिस्सा है वो देखते कौन सा है, 3 एंड 9 के अलावा 1 5 7 एंड 11। तो जो गैर मुश्तरक है 1 5 7 एंड 11 उसे बाहर लिख लेंगे बी के सर्कल में। इसके बाद अब सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। सी के एलिमेंट्स के अंदर 6 12 और 3 9, यानी कि 3 9 6 12 ये 4 एलिमेंट्स तो इनके साथ कॉमन आ चुके हैं, जो कि सी के सर्कल का भी हिस्सा है। आप देखेंगे सी के सर्कल के अंदर भी लिखे हुए हैं 3 9 एंड 6 एंड 12, 3 9 एंड 6 एंड 12, ये 4 एलिमेंट्स 3 9 6 एंड 12 4 एलिमेंट्स इसके यहाँ पे आ चुके हैं। एक अकेला 15 एलिमेंट ऐसा बचा है जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो सी के सर्कल में वो बाहर लिखा जाएगा 15। अब हमने आंसर बताना होता है इन सर्कल्स को शेडेड करके वेन डायग्राम के अंदर। तो आंसर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो आंसर आता है उस हिसाब से हम इसको शेडेड करते हैं। अब देखें कि आंसर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये एक नल सेट है। तो इसका कोई भी वेन डायग्राम का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो जिसको हम शेडेड करके बताएं कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि आंसर के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है और शेडेड हिस्सा में आंसर बता रहा होता है। तो लिहाजा नल सेट को हम ऐसे इन सर्कल्स को खाली छोड़ देंगे शेडेड किए बगैर। अब अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, वेन डायग्राम्स को लेफ्ट हैंड साइड की और वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की, तो ये हमें बिल्कुल सेम नज़र आती हैं, एक जैसी डायग्राम्स हैं ये। इसका मतलब है कि दोनों जो साइड्स हैं उनकी डायग्राम्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब दोनों साइड्स इक्वल हैं इसकी, तो इनके साइड्स का जो मटेरियल दिया हुआ था ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन parenthesis start B intersection C parenthesis close is equal to parenthesis start A intersection B parenthesis close intersection C। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ए पार्ट के लिए हमने वेरीफाई किया है और आपको मैंने डिटेल के साथ वेन डायग्राम्स बनाकर समझाई हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।